क्या आपने कभी सोचा है कि आपके भीतर एक सोता हुआ दानव है? नहीं, डरिए मत। ये कोई बुरा साया नहीं है। ये एक ऐसा विशालकाय साया है जो अगर जाग जाए तो आपके लिए पहाड़ों को भी हिला सकता है, आपके लिए सितारों को तोड़कर जमीन पर ला सकता है। हम सारी जिंदगी बाहर देखते रहते हैं, सफलता के लिए, प्यार के लिए, पैसे के लिए। हम दुनिया भर में भटकते हैं, थकते हैं और कई बार हार मानकर बैठ जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जिस खजाने की तलाश में आप पूरी दुनिया की खाक छान रहे हैं, वो किसी दूर देश में नहीं बल्कि ठीक अभी इसी वक्त आपके भीतर मौजूद है। हां, आपके अंदर एक ऐसी सोने की खान जो आपके हर सपने को सच करने का मादा रखती है। बस देर है तो उस दरवाजे को खोलने की। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रीडोलॉजी हिंदी, जहां किताबें सिर्फ पन्ने नहीं होती बल्कि वह बोलती है और आपकी जिंदगी बदलने की ताकत रखती है। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो शायद आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण सफर होगा। यह सफर बाहर की दुनिया का नहीं बल्कि आपके अपने मन की गहराइयों का है। आज हमारे हाथों में जो किताब है वो महज कागज के पन्नों का ढेर नहीं है। ये एक नक्शा है, उस खजाने तक पहुंचने का नक्शा जिसे लेखक जोसेफ मर्फी ने नाम दिया है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इस किताब को लिखने का मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं था। जोसेफ मर्फी चाहते थे कि आप उस जादुई ताकत से रूबरू हो जो आपके अवचेतन मन यानी आपके सबकॉन्शियस माइंड में छिपी है। कल्पना कीजिए एक 75 साल की महिला की, एक विधवा जिनके पास शायद उम्मीद के नाम पर बहुत कम बचा था। दुनिया की नजर में उनका जीवन खत्म हो चुका था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने एक खत लिखा। उन्होंने कहा कि वह दोबारा शादी करना चाहती है, खुश रहना चाहती है, एक घर बसाना चाहती है। लोग शायद उन पर हंसते, लेकिन उस महिला ने वही किया जो इस किताब का मूल मंत्र है। वो खुद को बार बार याद दिलाती रही कि वह एक खुशहाल शादीशुदा औरत है। वो महसूस करती रही कि उसे प्यार मिल रहा है। वो अपने मन को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह संदेश देती रही। और जानते हैं क्या हुआ? चमत्कार। एक दिन वह एक बहुत बड़े फार्मासिस्ट से मिली, प्यार हुआ और आज वह शादीशुदा है और बेहद खुश है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये हकीकत है। और ये हकीकत ये साबित करती है कि आपके भीतर एक सोने की खान है, बस आपको उसे खोदना आना चाहिए। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना सीख गए तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको आपकी खुशियों से दूर नहीं कर सकती। तो चलिए इस गहरे समंदर में गोता लगाते हैं और ढूंढ निकालते हैं उन मोतियों को जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। चैप्टर 1, आपके भीतर का खजाना, द ट्रेजर विद इन। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आप जब भी किसी इम्तिहान से पहले या किसी इंटरव्यू से पहले खुद से कहते हैं कि मैं फेल हो जाऊंगा या मुझसे ये नहीं होगा, तो असल में आप क्या कर रहे होते हैं? आप अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं। आप अपने दिमाग की उस सुपर पावर को, उस जीनी को गलत आदेश दे रहे होते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड यह नहीं जानता कि क्या सही है और क्या गलत। वो बस हुक्म का गुलाम है। अगर आप डरेंगे तो वो उस डर को सच कर देगा। इसलिए कभी भी, मैं दोहराता हूं, कभी भी अपने दिमाग में नेगेटिव आइडिया मत आने दें। इसके बजाय पूरे जोश के साथ दोहराते रहें, विश्वास रखें और उम्मीद रखें। जब आप खुद से अच्छी बातें कहेंगे तो आप देखेंगे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपके सारे सवालों का जवाब बन जाएगा। आपके भीतर का खजाना आपके लिए खुल जाएगा। चैप्टर 2, आपका दिमाग कैसे काम करता है, हाउ योर माइंड वर्क्स। एक और कहानी सुनिए। एक बूढ़ी औरत थी। उनकी उम्र बढ़ रही थी और उन्हें यकीन होने लगा था कि उनकी याददाश्त चली जाएगी। उन्होंने लोगों को यह कहते हुए सुना था कि बुढ़ापे में याददाश्त कमजोर हो जाती है, लेकिन फिर उन्हें इस जादुई ताकत का पता चला। उन्होंने उस डर को अपने मन से निकाल फेंका।
वो हर रोज खुद को यकीन दिलाती रही कि उनकी याददाश्त दिन ब दिन तेज हो रही है। वो खुद से कहती, मेरा दिमाग बहुत तेज है, मुझे सब याद रहता है। ये उनका मजबूत विश्वास ही था कि सच में उनके साथ ऐसा ही हुआ। उनकी याददाश्त बुढ़ापे में भी नौजवानों जैसी तेज रही। हमें यह समझना होगा कि हमारे दिमाग के दो पहलू हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। ये दोनों अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कॉन्शियस माइंड वह है जो सोच विचार करता है, जो तर्क करता है। यह आपके जहाज का कप्तान है। और सबकॉन्शियस माइंड वो जहाज के इंजन रूम में काम करने वाले उन हजारों कर्मचारियों की तरह है जिन्हें बाहर का कुछ नहीं दिखता। अगर कप्तान गलत आदेश दे दे तो इंजन रूम के कर्मचारी जहाज को चट्टान से टकरा देंगे। वे सवाल नहीं पूछते, वे बस आदेश मानते हैं। हिप्नोसिस के पीछे भी यही विज्ञान है। जब कोई हिप्नोटाइज होता है तो उसका कॉन्शियस माइंड सो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड जाग जाता है। फिर आप उसे जो भी कहेंगे, चाहे वो सही हो या गलत, वो उसे सच मान लेगा। याद रखिए, आप अपनी कश्ती के, अपनी जिंदगी के जहाज के खुद ही मालिक हैं। सारा कंट्रोल आपके हाथों में है। तो सोच समझ कर चुने, अच्छा चुने और अपनी खुशियां चुने। चैप्टर 3, आपके अवचेतन दिमाग की जादुई ताकत। इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। बात उन दिनों की है जब एनेस्थीसिया की खोज नहीं हुई थी। ऑपरेशन के दौरान मरीज दर्द से चीखते थे, लेकिन एक स्कॉच सर्जन थे, डॉक्टर जेम्स एसडेल। उन्होंने करीब 400 बड़े ऑपरेशन किए बिना किसी आधुनिक दवाई के, और उनके मरीज, उन्हें दर्द महसूस ही नहीं होता था। उनकी मृत्यु दर यानी मोर्टेलिटी रेट सिर्फ 2 या 3% थी, जो उस समय के हिसाब से किसी चमत्कार से कम नहीं थी। आखिर उन्होंने ये किया कैसे? अपने मरीजों को मेंटल एनेस्थीसिया देकर। वो अपने मरीजों के कानों में उनके सबकॉन्शियस माइंड को हिप्नोटिक सुझाव देते थे। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हें कोई दर्द नहीं हो रहा, तुम स्वस्थ हो। और मरीज का दिमाग उस बात को सच मान लेता था। शरीर सुन्न हो जाता था, खून का बहना कम हो जाता था, घाव जल्दी भर जाते थे। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके शरीर के हर हिस्से को कंट्रोल करता है। आपके खून का बहाव, आपका डाइजेशन, आपके थॉट्स। जब आप नेगेटिव सोचते हैं तो आप अपने शरीर में जहर घोल रहे होते हैं। इसी वजह से अल्सर, हार्ट प्रॉब्लम और एंजाइटी जैसी बीमारियां जन्म लेती हैं। सोने से पहले अपने मन में एक इरादा करें, एक टारगेट चुनें। खुद से कहें कि आप उसे पूरा करना चाहते हैं, चाहे वह अच्छी सेहत हो, पैसा हो या रिश्तों में सुधार। पॉजिटिव विचारों को अपने दिमाग में आने दें। अपने दिमाग को प्रोग्राम करते रहें। फिर इसके मिरेकल्स क्या होंगे, यह आप सोच भी नहीं सकते। चैप्टर 4 और 5, मेंटल हीलिंग के पुराने और नए तरीके। 1910 का एक मशहूर किस्सा है। एक आदमी की जीभ को लकवा मार गया। उसे टंग पैरालिसिस हो गया था। वह बोल नहीं पाता था। उस जमाने में इसका कोई इलाज नहीं था। वह एक डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर बहुत होशियार था। वह जानता था कि बीमारी शरीर में नहीं, मन के किसी कोने में बैठी है। डॉक्टर ने उसकी जुबान में एक साधारण सा थर्मामीटर रखा और बड़े आत्मविश्वास से कहा, यह एक बिल्कुल नया इंस्ट्रूमेंट है, इससे तुम्हारी जीभ ठीक हो जाएगी। मरीज को डॉक्टर पर और उस यंत्र पर पूरा भरोसा था। और जानते हैं क्या हुआ? कुछ ही मिनटों बाद उसकी जीभ ठीक हो गई। वो उसे हिला डुला पा रहा था। इसे कहते हैं प्लेसबो इफेक्ट। जब आपके सबकॉन्शियस माइंड को यकीन दिलाया जाता है कि आप ठीक हो रहे हैं, तो वह शरीर को ठीक करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है। आपके शरीर पर कोई असर तब तक नहीं होगा जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे स्वीकार न कर ले। अगर आप बीमार हैं तो बीमारी की बातें करना बंद करें। अपने डॉक्टर पर भरोसा रखें, अपनी दवाओं पर भरोसा रखें, लेकिन सबसे ज्यादा भरोसा अपनी अंदरूनी ताकत पर रखें। एक प्लान बनाएं, खुद को स्वस्थ देखें,
बुरे ख्यालों को दरवाजा बंद करके बाहर रखें। और सबसे आखिरी बात, प्रार्थना करें। अपनी दुआओं पर यकीन रखें, क्योंकि दुआएं सीधे सबकॉन्शियस तक पहुंचती हैं। चैप्टर 6, मेंटल हीलिंग की प्रैक्टिकल टेक्निक। जब दुनिया का मशहूर गोल्डन गेट ब्रिज बना तो इंजीनियरिंग कंपनी के पास एक प्लान था। उन्होंने पहले कागज पर हर तनाव, हर खिंचाव, हर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को परखा। उन्होंने पहले दिमाग में पुल बनाया, फिर कागज पर और आखिर में जमीन पर। अगर वे बिना सोचे समझे ईंटें रखना शुरू कर देते तो वो पुल कभी नहीं टिकता। हमारी दुआएं भी ऐसी ही हैं। उनका जवाब सही वक्त पर मिलता है, लेकिन हमें सही तकनीक पता होनी चाहिए। पहली तकनीक है पास ओवर टेक्निक। ये बहुत सरल है। अपनी इच्छाओं को, अपने विचारों को अपने सबकॉन्शियस माइंड को सौंप दें। जैसे कोई छोटी बच्ची जिसका गला खराब है, वो खुद से प्यार से और मजबूत इरादे से कहती है, मेरी बीमारी जा रही है, ये दूर हो रही है। वो लड़ नहीं रही, वो बस बता रही है, और घंटे भर बाद वो ठीक महसूस करने लगती है। दूसरी तकनीक है विजुअलाइजेशन टेक्निक। सपने देखना। खुली आंखों से जो आप चाहते हैं उसे अपने दिमाग में एक फिल्म की तरह देखें। अपने फोन या लैपटॉप पर उसका वॉलपेपर लगाएं। एक ड्रीम बोर्ड बनाएं। जब आप अपनी चाहत की तस्वीर बार बार देखते हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस में छप जाती है। तीसरी और सबसे प्रभावशाली तकनीक है स्लीपिंग टेक्निक। जब आप सो रहे होते हैं या नींद की आगोश में जा रहे होते हैं, तब आपका कॉन्शियस माइंड शांत हो जाता है। तर्क वितर्क बंद हो जाते हैं। उस वक्त आपका सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। इसलिए सोने से ठीक पहले का वक्त सबसे कीमती है। उस वक्त अपने सपनों को याद करें। अपनी अच्छी सेहत के लिए धन्यवाद दें। यह समय बीज बोने का सबसे सही समय है। चैप्टर 7, सबकॉन्शियस दिमाग की आदत लाइफ वार है। मशहूर लेखक रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन हर रात सोने से पहले एक अजीब काम करते थे। वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को उन कहानियों की डिटेल देते थे जो उन्हें लिखनी होती थी। वो कहते थे, तुम इसे तैयार करो, मैं सुबह लिखूंगा। और उनका दिमाग रात भर उस कहानी को बुनता था। सुबह उठकर उन्हें बस उसे कागज पर उतारना होता था। हम इंसान आदतों के पुतले हैं, अच्छी आदतें और बुरी आदतें। लेकिन याद रखिए, बीमार पड़ना और कमजोर होना नॉर्मल नहीं है। जीवन का प्रवाह, स्ट्रीम ऑफ लाइफ, हमेशा स्वास्थ्य और ताकत की ओर बहता है। एक लड़का था, फ्रेडरिक एलियास एंड्रूज। उसे रीढ़ की हड्डी की टीबी थी, जिसे पॉट्स डिजीज कहते हैं। वह चल नहीं सकता था, घिसटता था, लेकिन उसने प्रार्थना की। वो खुद को एक मजबूत, तंदुरुस्त इंसान के रूप में देखता था। वो उसी स्लीपिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता था, और वो लड़का न सिर्फ ठीक हुआ, बल्कि एक बहुत ताकतवर इंसान बना। आपका शरीर हर 11 महीने में खुद को पूरी तरह नया बना लेता है। आपके शरीर का हर सेल बदल जाता है। तो अगर आप अपने दिमाग में पुराने सड़े गले विचारों को पकड़े रहेंगे तो आप नई और स्वस्थ बॉडी में भी बीमारी पैदा कर लेंगे। नेगेटिव विचारों को छोड़ दें। डर, जलन, नफरत, ये सब जहर है। इनसे बचें और हमेशा पॉजिटिव सोचें। चैप्टर 8, जो रिजल्ट आप चाहते हैं उन्हें कैसे पाया जाए। अक्सर हम फेल क्यों होते हैं? हमारे अंदर मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस की कमी होती है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो कई बार हमारे मन के एक कोने में एक आवाज आती है, ये सच नहीं होगा, ये नामुमकिन है। यही वो शक है जो हमारी प्रार्थना को बेअसर कर देता है। एक मकान मालिक और रिपेयरमैन की कहानी याद है। रिपेयरमैन ने एक छोटे से पेंच के लिए $200 मांगे। मालिक भड़क गया। रिपेयरमैन ने कहा, साहब, पेंच की कीमत तो सिर्फ $5 है, बाकी $195 तो ये जानने के हैं कि कौन सा पेंच कहाँ लगाना है। आपका सबकॉन्शियस माइंड भी वही एक्सपर्ट रिपेयरमैन है। वह जानता है कि आपकी जिंदगी का कौन सा पेंच ढीला है। उसे ठीक करने की फीस है ट्रस्ट, पूरा भरोसा।
अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच की लड़ाई को खत्म करें। जब भी शक पैदा हो तो अपने सपने को और मजबूती से देखें। चैप्टर 9-10 अमीर बनने का राज। लेखक का एक दोस्त था जो सालाना $75,000 कमाता था। उसने लंबी छुट्टी ली, क्रूज पर गया, दुनिया घूमी। वापस आया तो देखा कि उसके साथी जो उससे ज्यादा काबिल थे वे अभी भी छोटी नौकरियों में फंसे थे। फर्क क्या था? फर्क था माइंडसेट का। उसके साथियों के कोई बड़े सपने नहीं थे, वे बस दिन काट रहे थे। उन्हें अपने सबकॉन्शियस की ताकत का अंदाजा नहीं था। दोस्तों, एक कड़वा सच सुनिए, कोई भी सिर्फ सोचने भर से रातों रात अमीर नहीं बनता। आपको अपने सबकॉन्शियस को नए आइडिया देने होंगे और उन आइडियाज पर काम करना होगा। और सबसे जरूरी बात, पैसे को कभी बुरा मत कहिए। अगर आप कहते हैं पैसा सारे फसाद की जड़ है, तो पैसा आपके पास क्यों आएगा? जिस चीज से आप नफरत करेंगे वो आपसे दूर भाग जाएगी। पैसे को अपना दोस्त मानिए, उसे प्यार कीजिए, उसकी इज्जत कीजिए। जो लोग दूसरों की अमीरी से जलते हैं वे अपने लिए गरीबी के दरवाजे खोल रहे होते हैं। जलन आपके दिमाग को नेगेटिव कर देती है। पैसा भगवान नहीं है, लेकिन पैसा आजादी है। पैसा एक साधन है, असली खजाना आपके दिमाग में है। तो खुद को अमीर महसूस करें और अमीरी आपके कदमों में होगी। चैप्टर 11-12 सफलता और वैज्ञानिक। सफलता का रास्ता 3 कदमों से होकर गुजरता है। स्टेप 1, वो काम करें जिससे आपको खुशी मिलती हो। अगर आपको अपना काम बोझ लगता है तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। और अगर आपको नहीं पता कि आपको क्या पसंद है तो प्रार्थना करें, रास्ता जरूर मिलेगा। स्टेप 2, किसी एक चीज में महारत हासिल करें। स्पेशलिस्ट बने, सिर्फ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स नहीं बल्कि मास्टर ऑफ वन बने। स्टेप 3, आपकी सफलता सिर्फ आप तक सीमित न रहे, वह दुनिया के काम आए। स्वार्थ से ऊपर उठें। महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला को जब भी कोई आइडिया आता तो वो उसे कागज पर नहीं उतारते थे, वो उसे अपने दिमाग में बनाते थे। वो अपनी मशीनों को अपने दिमाग में चलते हुए देखते थे। वह देख लेते थे कि मशीन कहां खराब होगी, उसमें क्या कमी है, और जब वह उसे असलियत में बनाते तो वह एकदम परफेक्ट होती थी। यह है सबकॉन्शियस की ताकत। एडिसन, आइंस्टाइन, मार्कोनी, ये सब इस ताकत को जानते थे। अब बारी आपकी है। चैप्टर 13, 14, 15 नींद, रिश्ते और खुशियां। क्या आपको सुबह उठने के लिए अलार्म की जरूरत पड़ती है? लेखक एक तकनीक अपनाते थे। वो रात को अपने दिमाग से कहते थे मुझे सुबह 6 बजे उठना है, और उनका दिमाग उन्हें ठीक 6 बजे जगा देता था, बिना किसी अलार्म के। ये तकनीक कभी फेल नहीं होती। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस कभी सोता नहीं है। अब बात करते हैं रिश्तों की। शादी, ये 2 शरीरों का मिलन नहीं, 2 आत्माओं का सफर है। आजकल लोग शादी को समस्याओं का हल मानते हैं। शादी कर लो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, अगर आप खुद के साथ खुश नहीं हैं, तो आप किसी और के साथ खुश कैसे रह सकते हैं? कोई और आपको खुशियां तश्तरी में सजाकर नहीं दे सकता। खुश रहना आपकी जिम्मेदारी है। अपने सबकॉन्शियस को यकीन दिलाएं कि आप अधूरे नहीं हैं, आप अपने आप में पूरे हैं। और अगर शादी में दिक्कतें आए तो एक्सपर्ट की सलाह लें। जैसे दांत दर्द होने पर आप इंजीनियर के पास नहीं जाते, वैसे ही रिश्तों की समस्या लेकर पड़ोसियों या रिश्तेदारों के पास न जाएं। वे आग में घी डालेंगे। रोज सुबह उठकर आईने में देखें और खुद से कहें मैं खुश रहना चुनता हूं। आज का दिन बेहतरीन होगा। खुशियां एक चुनाव है, एक चॉइस है, इसे चुने। चैप्टर 16 से 19 रिश्ते, माफी और डर। सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था जिसके अंदर प्यार नहीं होता उसकी आत्मा धीरे धीरे मरने लगती है। नफरत एक ऐसा जहर है जिसे पीते आप हैं,
लेकिन उम्मीद करते हैं कि मरेगा सामने वाला। किसी को माफ न करना खुद को जेल में रखने जैसा है। माफ करने का मतलब यह नहीं कि आप उस इंसान को गले लगा लें। माफ करने का मतलब है अपने मन से उस कड़वाहट को निकाल फेंकना। जब आप माफ करते हैं तो आप आजाद होते हैं। एक आदमी था जो अपने बच्चों को समय नहीं दे पाता था। उसे लगता था कि वह उनके लिए ही तो कमा रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे गिल्ट, एक पछतावा खाए जा रहा था। इसी वजह से उसे हार्ट प्रॉब्लम हो गई। उसे खुद को माफ करना सीखना पड़ा। और डर सिर्फ एक विचार है। एक लेडी सिंगर को स्टेज पर जाने से डर लगता था। उसे लगता था वो सब भूल जाएगी। वो 3 बार फेल हो चुकी थी। फिर उसने एक तरीका निकाला। वह दिन में 3 बार एक कमरे में बैठकर अपनी आंखें बंद करती और खुद को स्टेज पर गाते हुए देखती। वो सुनती कि लोग तालियां बजा रहे हैं। वो अपनी जीत को महसूस करती। और जब असली ऑडिशन का दिन आया तो वह स्टेज पर गई और छा गई। उसका डर गायब हो चुका था, क्योंकि उसने अपने सबकॉन्शियस में जीत की तस्वीर बैठा दी थी। जिस चीज से डर लगता है उसे अपने ख्यालों में बार बार करें। डर खत्म हो जाएगा। चैप्टर 20, हमेशा जवान दिल कैसे बने रहें। बुढ़ापा, ये शब्द सुनते ही हम डर जाते हैं। लेकिन लेखक के एक पड़ोसी जो 65 साल के थे, उन्होंने कहा, रिटायरमेंट तो मेरे लिए किंडरगार्टन से फर्स्ट ग्रेड में जाने जैसा है। कितनी खूबसूरत सोच है। उम्र सिर्फ एक संख्या है। 65 से 95 साल की उम्र के बीच कई वैज्ञानिकों ने, कई कलाकारों ने अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन काम किया है। अगर आप नया सीखने की ललक छोड़ देंगे तो आप बूढ़े हो जाएंगे। अगर आप सपने देखना छोड़ देंगे तो आप बूढ़े हो जाएंगे। जो लोग मरने से डरते हैं वे दरअसल जीने से डरते हैं। अपने दिमाग को हमेशा नए विचारों से, नई उमंगों से भरकर रखें। आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। आपका शरीर कमजोर हो सकता है, लेकिन आपकी आत्मा हमेशा जवान रहेगी। तो दोस्तों, इस किताब का निचोड़ क्या है? यही कि आपके पास एक जादुई चिराग है, लेकिन वह किसी गुफा में नहीं, आपके अपने सिर के भीतर है। हमने देखा कि कैसे एक विधवा ने अपनी जिंदगी बदली, कैसे एक सर्जन ने बिना दवा के दर्द मिटाया, कैसे लोगों ने अमीरी और शोहरत हासिल की। इन सब में एक ही बात कॉमन थी, बिलीफ, विश्वास। आपका सबकॉन्शियस माइंड वह मिट्टी है जिसमें आप जैसा बीज बोएंगे वैसा ही पेड़ उगेगा। अगर आप कांटे बोएंगे तो गुलाब की उम्मीद मत कीजिए, और अगर आप गुलाब बोएंगे तो कांटों से मत डरिए। आज रात जब आप बिस्तर पर जाएं, तो अपनी आंखों को मूंद लें, दुनिया के शोर को बंद कर दें और अपने उस दोस्त से बात करें जो आपके भीतर बैठा है। उसे बताएं कि आप क्या चाहते हैं। उसे हुक्म दें, उससे विनती न करें, क्योंकि आप राजा हैं और वह आपका वफादार सेवक। अपनी जिंदगी की कहानी आप खुद लिखते हैं। कलम आपके हाथ में है, तो एक ऐसी कहानी लिखिए जिसे पढ़कर दुनिया गर्व करे। एक ऐसी कहानी जिसमें आप हीरो हो। जिंदगी बहुत छोटी है खुद को छोटा समझने के लिए। उठिए, अपनी ताकत को पहचानिए। यह किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ एक शुरुआत है। असली सफर तो अब शुरू होगा, जब आप इन तकनीकों को अपनी जिंदगी में उतारेंगे। याद रखिए, आप जो सोचते हैं आप वही बन जाते हैं। अगर इस कहानी ने, इन बातों ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ है, अगर आपको लगा है कि हां, मैं बदल सकता हूं, तो ये बदलाव आज से ही शुरू कीजिए। मैं हूं आपका दोस्त और आप सुन रहे थे रीडोलॉजी हिंदी। अगर आप ऐसी ही और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं जो सीधे आपके दिल तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें आप सफल होते देखना चाहते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत पर भरोसा रखिए और अपनी दुनिया बदल डालिए। धन्यवाद।